सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह नंदी महाराज जी को उनका सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करवाने के रूप में हुई। तभी मैं उसके बाद अंदर आया तो पिताजी कुछ सिर दर्द की समस्या बता रहे थे। फिर मैंने बीपी अपरेटस उठाया और पिताजी का ब्लड प्रेशर चेक किया तो मैंने पाया ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ रखा है। फिर मैंने वापस से अंदर जाकर वहाँ से दुकान की चाबी उठाई और बाहर की तरफ आया। जैसे ही मैं चाबी लेकर गली में पहुंचा तो वहां पर गली का डॉग मेरा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए इंतज़ार कर रहा था। फिर मैंने दुकान खोली और कांच स्लाइड करके दुकान के अंदर प्रवेश किया। फिर मैं किचन में गया, वहां से डॉग के हिस्से की रोटी उठाई, रोटी लेकर वापस से गली में आया और डॉग को उसका सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करवाया। डॉग को उसका ब्रेकफास्ट करवाने के बाद फिर से मैंने अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, पिताजी रोहतक जाने के लिए तैयार हो चुके थे। उन्होंने अपना खाना भी खा लिया था। फिर पिताजी ने अपनी बेटी के साथ कुछ पल एंजॉय किए, फिर अपनी बीपी की दवाई ली और फिर उनका आदेश हुआ कि चलो पेट्रोल पंप पर चलना है। मैंने बाइक उठाई और पिताजी को लेकर मैं पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। वहां पर हमारी गाड़ी खड़ी थी। फिर पिताजी द्वारा आदेश हुआ गाड़ी का अच्छे से निरीक्षण किया जाए। फिर मैंने गाड़ी के चारों तरफ घूम के अच्छे से देखा किस टायर की क्या स्थिति है, किस टायर में कितनी गिट्टियाँ यानी कितनी रोड की गिट्टियाँ फंसी हुई हैं। सारी कुंडी की सहायता से गाड़ी के अंदर फंसी हुई सारी गिट्टियाँ निकाली। फिर ड्राइवर आ गया था, उसको कुंडी दी, उसने भी गिट्टियाँ निकाली। फिर पिताजी बोले कि मैं गाड़ी के साथ ही रोहतक जा रहा हूँ। फिर पिताजी गाड़ी को लेकर रोहतक की तरफ चल पड़े। फिर मैं दुकान पर आकर वापस से नहाया। तब तक श्रीमती द्वारा सफाई की जा चुकी थी। फिर मैंने पूजा की। फिर उसके बाद मेरे कुछ मित्रगण मेरी दुकान पर आ गए थे। फिर उसके बाद हमने कुछ सुख दुख की बातें की परिवार की, और पुत्री भी दुकान पर थी। तब तक दोपहर 3 बजे का समय हो चुका था। फिर मेरे पास आदेश आया कि मेरे को कुछ कार्य से मेरे गांव के चौक पर जाना है, क्योंकि वहां पर हमारी दूसरी गाड़ी भी गेहूं लोड करके आ चुकी थी। फिर वहां से वो कार्य संपूर्ण किया। फिर उसके बाद दोबारा से मैं दुकान पर आया। तब तक कस्टमर मेरा दुकान पर दवाई लेने के लिए वेट कर रहा था। फिर मैं दुकान पर आने के बाद मैंने कस्टमर से पूछा उनको किस किस दवाई की आवश्यकता है। कस्टमर से सारी दवाइयाँ पूछने के बाद वापस से मैं दुकान के अंदर आया। फिर मैंने कस्टमर से उसकी पूछी गई दवाइयाँ जो कस्टमर ने बताई थी, वह दवाई दुकान के अलग अलग हिस्से से निकालनी शुरू की। धीरे धीरे करके मैंने सभी दवाइयाँ दुकान के एक एक अलग अलग हिस्से से निकालनी शुरू की। कस्टमर ने जिन जिन दवाइयों की डिमांड की थी, मैं धीरे धीरे करके काउंटर पर लाना शुरू कर चुका था। फिर उन्होंने एक दवाई के बारे में और बताया जिस दवाई की उन्हें आवश्यकता थी। फिर मैंने वो दवाई भी वहाँ का रैक से उठाकर काउंटर पर लाने का निर्णय लिया। फिर मैं सभी दवाइयाँ लेकर काउंटर पर पहुँचा। काउंटर पर सभी दवाइयाँ पहुँचने के बाद मैंने सभी दवाइयों को दुकान पर रखे पॉली बैग को उठाकर पॉली बैग में डालने का निर्णय लिया। फिर मैंने सभी दवाइयाँ पॉली बैग में डाली। कस्टमर अपने किसी पारिवारिक सदस्य से फ़ोन पर बात कर रहा था। सारी दवाइयाँ मैंने पैक की। फिर तत्पश्चात कस्टमर का फ़ोन काटने का वेट किया। फिर कस्टमर ने फ़ोन काटा और कस्टमर को उसकी मांगी गई दवाइयाँ मेरे द्वारा कस्टमर को दी गई, और उन दवाइयों के पैसे फिर मैंने कस्टमर से लिए। कस्टमर ने अपनी दवाइयों के पूरे पैसे मेरे को कैश के माध्यम से दे दिए थे। फिर कस्टमर को दवाई देने के बाद, उससे पैसे लेने के बाद मैं फिर से अपने कैमरे की तरफ आया। मैंने फ़ोन उठाया, तब तक पिताजी का फ़ोन आ चुका था कि ड्राइवर को लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच जाओ, क्योंकि मैं गाड़ी लोड करके वहां आ चुका हूं। मैंने वहां जाके देखा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पिताजी ने गाड़ी के टायर चेंज करवा दिए थे। जी हाँ, आज रानी सुंदरा अपने नए बूट यानी नए टायर पहनकर पेट्रोल पंप पर पहुंच चुकी थी। फिर मैंने देखा तो पीछे वाले टायर भी गाड़ी में नए डलवा दिए गए थे, क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है। फिर वापस से मैं दुकान पर पहुंचा तो मेरे सभी मित्र दुकान पर मेरा वेट कर रहे थे। तभी मेरे एरिए के पशु चिकित्सक का दुकान पर आना हुआ। फिर मैंने पशु चिकित्सक को उनके द्वारा मांगी गई दवाइयाँ उनको दी। उन्होंने देखा, पहले तो सभी दवाइयों की एक्सपायरी उनके द्वारा चेक की गई और मैंने पहले ही एक्सपायरी चेक करके उनको दवाइयाँ दी थी। फिर उनको मैंने उन दवाइयों की पेमेंट बताई। फिर पशु चिकित्सक ने वो दवाइयों की पेमेंट मुझे की। फिर मैंने वो दवाइयाँ
कुछ मौसम में डस्ट होने की वजह से उन पर कुछ धूल लगी हुई थी, उनको थोड़े अच्छे से साफ़ किया। फिर वो कस्टमर से उन दवाइयों के पैसे लिए। तभी कस्टमर ने एक दवाई और लेने का निर्णय लिया। फिर मैं वापस से दूसरी तरफ गया और वहाँ से जाके मैंने अच्छी तरह से उस दवाई की पहले एक्सपायरी चेक की, फिर काउंटर से वो दवाई काउंटर पर लाने का निर्णय लिया। फिर मैं वहाँ पर जाया हुआ था, वहाँ से जाके मैं दूसरी दवाई लेके आया और कस्टमर से उस दवाई के भी पैसे ले लिए। तब तक कस्टमर अपनी दवाई लेकर दुकान से चल पड़ा था। फिर मैं वापस से फ़ोन की तरफ आया। मैंने रैक में रखे फ़ोन को वहाँ से उठाया। मेरे मित्रगण सभी मेरे साथ दुकान पर ही बैठे थे। तभी एक और कस्टमर का आगमन हुआ। कस्टमर द्वारा आदेश दिया गया कि मुझे ये दवाई चाहिए। फिर मैंने कैंची उठाई और सभी रैकों में रखी हुई दवाइयों में से उसके हिस्से की दवाइयों को उठाया। एक एक करके उसकी डोज़ के अनुसार सभी दवाइयों में से सभी गोलियों को पहले काटा। फिर उन गोलियों को उसकी डोज़ के अनुसार सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम और सुबह खाली पेट और सुबह शाम और रात वाली दवाइयों को, सभी दवाइयों को अलग किया। तब तक कस्टमर काउंटर पर मेरा वेट कर रहा था, क्योंकि मैं उस कस्टमर का कार्य ही तो कर रहा था। फिर मैंने सारी दवाइयाँ अलग अलग करके पहले इकट्ठी की, फिर उन दवाइयों की फिर मैंने एक्सपायरी चेक की। फिर उसके बाद वो दवाई लेकर मैं काउंटर पर पहुंचा और कस्टमर को दवाई दी। फिर कस्टमर दवाई लेकर जा चुका था। दोस्तों, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैंने पुत्री के साथ कुछ शाम के पलों का एंजॉय किया। आपका इस व्लॉग को पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हमारे पेज को और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।